नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा केस आया जिसमें कि हाई कोर्ट की कुछ सीमाएं हैं क्या, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो सेम फुटिंग पर होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास उतनी ही पावर होती है जितनी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि दोनों के पास समान पावर होती है और दोनों को हटाया नहीं जा सकता। उनके हटाने की प्रक्रिया भी पार्लियामेंट ही है। आपने जस्टिस वर्मा का इलस्ट्रेशन देखा ही है। जस्टिस वर्मा करप्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन कर दी, लेकिन पार्लियामेंट में उनकी फाइल फंसी हुई है। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट आए भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हाई कोर्ट अपनी मनमानी करता है तो क्या उसके लिए कोई गाइडलाइन इशू की जा सकती है? क्या उसको बांधा जा सकता है या हाई कोर्ट को स्वयं में डिसीजन लेना है? एक ऐसा ही विचित्र मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आया। केस का नाम पीला पहन पीला पहन वर्सेस झारखंड। ये रिट पिटीशन नंबर 169/2025 है। रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 169/2025 है। पीला पहन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। मामले के फैक्ट समझेंगे तो समझ में आएगा। 2022 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपील सुन ली। इनका कन्विक्शन है, ये जेल में है 4 लोग। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनकी अपील सुन ली। सुनने के बाद मामले को रख दिया और जजमेंट नहीं किया। 2022 से अब 2026 आ गया। 4 साल से 4 बंदे जो कि SC ST OBC समुदाय से हैं वो जेल में हैं। मैं कहता हूं कि वो अगर सवर्ण समाज से होते तो क्या ये मामला नहीं आता, लेकिन वो मीडिया ने जो हाईलाइट किया कि वो SC ST OBC हैं, सवर्ण को जेल में रखो कोई बात नहीं है, वो तो सवर्ण ही है, सब झेल जाएगा, लेकिन SC ST OBC तो नहीं झेल पाएगा। इसलिए उसको जेल में नहीं रखना चाहिए। कमज़ोर दिल के लोग होते हैं और बड़ा कमज़ोरी मतलब रहती है, बड़े पिछड़े हैं, तो पिछड़े को जेल में रखना अच्छी बात नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की और ये कहा कि साहब 4 साल हो गए, 2025 में फाइल की थी उन्होंने, कहा 4 साल हो गए, हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी कि भाई ऐसे कई मामले आते हैं। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक बड़ा गाइडलाइन इशू की थी जिसको अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कहते हैं। अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में हाई कोर्ट को गाइडलाइन जारी की थी जजमेंटों को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया। एमिकस क्यूरे होता है न्याय मित्र। न्याय मित्र का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस मामले में जरा खोजबीन करके क्या स्थिति है हाई कोर्टों की और क्या चल रहा है वो हमको बताओ। एमिकस क्यूरे ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा वकीलों से हमारी बात हुई है और जजेस से हमारी बात हुई है, कोर्ट्स में जहाँ से भी हम मैटर निकाल सकते थे वो बात हुई। उसका ये लद्दुलबाद है कि हाई कोर्ट को सरकमफ्रेंस करना चाहिए, हाई कोर्ट को भी उनकी परिधि बतानी चाहिए और समय निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने जो समय दिया, उन्होंने कहा कि सुनवाई के 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर सुनवाई हो जानी, अंदर जजमेंट हो जाना चाहिए। जो भी जजमेंट देना है तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट आ जाए। और साथ में ये भी रिकमेंडेशन किया कि नीचे लोअर कोर्ट्स का मतलब है कि जो ट्रायल कोर्ट नीचे का है, वहाँ पर 45 दिन में क्रिमिनल केसेस में और 60 दिन में सिविल केसेस में जजमेंट हो जाना चाहिए। ये गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई कर रहे थे तो सुनवाई करते समय ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बड़ा खराब रवैया है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं बेल इज़ अ राइट, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, और दूसरी तरफ हम जजमेंट नहीं कर पाते। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट में बड़े लर्नेड जजेस हैं, बहुत होशियार लोग हैं, बहुत जजमेंट अच्छे करते हैं, न्याय की सहायता करते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर ओवर बर्डन होने की वजह से वो सुनवाई कर लेते हैं लेकिन जजमेंट नहीं लिख पाते। एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो छुट्टियां रहती हैं उनमें जजमेंट लिखे जाते हैं। मोस्टली जजेस सुनवाई करते रहते हैं, जो बड़े जजमेंट उनको लिखने होते हैं तो वो छुट्टियों में लिखते हैं। जैसे सैटरडे संडे है तो उस समय काम करते हैं, या फिर होली दिवाली की छुट्टी आती है, गर्मियों की सर्दियों की छुट्टी आती है, इन छुट्टियों में बहुत सारे जजमेंट आते हैं। इसका इलस्ट्रेशन ये भी आपको देखने को मिलता होगा कि जिस समय कोर्ट बैठती है महीने 1.5 महीने की छुट्टी के बाद, तो आप देखिए कि 15 दिन जजमेंट ही चलते हैं,
क्योंकि ज़्यादातर जजेस जजमेंट लिखते हैं, क्योंकि सुनवाई तो आपने मुंह से सुन ली 1 घंटे में, आधे घंटे में पूरी, लेकिन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट अगर लिखेगा तो वो 10, 20, 50 पेज तो लिखेगा। और दिन में अगर उसने 20 मैटर सुन लिए और हर मैटर में 50 पेज लिखने पड़े, तो आप सोच लीजिए कि उसको कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। और अगर उसको बड़े जजमेंट लिखने हैं तो वो 150-200 पेज का होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बाकी के, तो उसमें और समय लगता है। इसलिए ये जो हाई कोर्ट सुनवाई कर लेता है और बहुत सारे मामले रख लेता है कि जजमेंट लिख देंगे, फिर क्या होता है कि वो पार्ट हट की तरह हो जाते हैं। पार्ट हट का मतलब ये होता है कि आधा सुन लिया गया है, आधा अभी सुनना बाकी है। अब पार्ट हट सुनने के बाद मतलब सुनवाई तो पूरी हो गई, लेकिन कोई कॉलम नहीं है, तो वो जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे पार्ट हट दिखाने लगता है कि यानी आधा सुन लिया गया है, अभी आधा अभी बाकी है। पार्ट हट कभी कभी ये 3 साल और 4 साल भी हो जाता है। मेरा भी एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पार्ट हट हो गया था, बहुत लंबे समय तक कई बार मेंशन करना पड़ा, तब उसका ऑर्डर आया था। तो हाई कोर्टों में ये चूंकि उनके पास लोड बहुत होता है, शाम तक 100, 200, 300 लोगों को सुनते हैं और सब में उनको ऑर्डर करना है, केवल डिसमिस नहीं लिखते हैं। ऑर्डर लिखते समय पूरी कहानी लिखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और उसके बाद कहते हैं इन आधारों पर मैं डिसमिस कर रहा हूँ। तो फिर अगर शाम को 150 उसने पिटीशनें सुन ली हैं तो 150 ऑर्डर लिखवाने पड़ेंगे। तो बड़े ऑर्डर जहाँ पर लिखवाने हैं कन्विक्शन के, या बड़े जो मृत्युदंड के हैं या सजाए उम्र कैद के हैं, तो उनको लिखवाने के लिए पूरी अंडरस्टैंडिंग लिखनी पड़ती है, क्योंकि वो फाइल सुप्रीम कोर्ट जाएगी जब अपील में, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी को एनालाइज करेगा जो हाई कोर्ट ने किया है, और उसको जजमेंट जो अपील लेकर जाते हैं हम, तो हम भी उसमें वही देखते हैं कि इरोनियस क्या, गलत क्या कर दिया हाई कोर्ट ने। उसके आधार पर हम ये सुप्रीम कोर्ट में बताते हैं कि इन्होंने हाई कोर्ट ने ये कुछ गलत कर दिया। अब हाई कोर्ट भी लॉर्डशिप होता है तो उसको लिखना पड़ता है, इसलिए समय उनको लगता है। ऐसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई समय बहुत लगता है, लर्नड जजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी किसकी है? आप कठोर काम करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, आप ज़्यादा काम करें इसके लिए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन न्याय के पक्ष में उस विक्टिम से पूछो जो 4 साल से जेल में है। अपील उसकी सुनवाई पूरी हो गई है, बहस पूरी हो गई, 4 साल से जेल में है क्योंकि आपका ऑर्डर नहीं आया। आप उस पर ऑर्डर कर दीजिए, उसको कंफर्म हो जाए कि जेल में रहना है या उसको सुप्रीम कोर्ट जाना है या उसका क्या होना है। इसलिए इसकी टाइम फ्रेमिंग होना अति आवश्यक है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी टाइम फ्रेमिंग हो। साथ में उन्होंने कहा कि वेबसाइट, जो एमिकस क्यूरी ने रिकमेंडेशन किया, वो ये कहा कि वेबसाइट पर पहले पेज पर ही ये पेस्ट होना चाहिए कि कितने मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई 3 महीने पहले हो चुकी है, 3 महीने से पार्ट हट पड़े हुए हैं, 3 महीने से अभी उनके जजमेंट नहीं हुए हैं। ये हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पहले पेज पर दिखना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इन मामलों के अलावा रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर 2 बार चांस दे दिया गया, 2 हफ्ते का समय, 3 हफ्ते का, जो भी उन्होंने बताया, बोले इतना समय अगर दे दिया गया है ऑर्डर लिखने का, उसके बावजूद अगर ऑर्डर नहीं लिखा गया है, जजमेंट नहीं लिखा गया है, तो ये रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन फाइलों को चीफ जस्टिस के सामने प्रेजेंट करे। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको बेंच बदले और पार्ट हट को रीहियरिंग के लिए किसी दूसरे जज के पास भेज दें। ये जनरली एक दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर इसलिए नहीं करते क्योंकि एक व्यक्ति ने, एक जज ने सुना, उसको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 6 महीने, साल भर उसको उसकी अदालत में चलता रहा, और फिर अब दूसरे कोर्ट में भेज दोगे तो फिर वो उतना ही टाइम लेगा उसको सुनवाई करने में, नोटिस इशू करेगा, दोनों को बहस सुनेगा और ये होगा। तो क्लाइंटों को भी दोबारा बहस करवानी पड़ती है, उनको फीसेस देनी पड़ती हैं, सरकार को भी दोबारा आना पड़ता है, और कोर्ट को भी पूरी मशक्कत उतनी ही करनी पड़ेगी, पूरी मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी पहली बार किया। इसलिए जनरली चीफ जस्टिस पार्ट हट सुनने के बाद किसी और को ट्रांसफर नहीं करते, उनको इंसिस्ट करते हैं कि इसका जजमेंट जल्दी लिख दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई पार्ट हट 3 महीने से ज्यादा की हो गई है तो रजिस्ट्रार उन जज साहब को भी कहे कि अगर आपको दोबारा सुनवाई करनी है, रीहियरिंग करनी है, तो आप उसकी रीहियरिंग करवा लीजिए और फिर आप जजमेंट लिख दीजिए, उसके लिए आपको समय दिया जाता है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनली चीफ जस्टिस उनकी अदालतें ट्रांसफर कर दे और उनको भी टाइम लिमिट में बांधे कि कितने दिन में जजमेंट करना है। तो एक बड़ा लीगल इशू था जो कि मुझे लगता है कि पहले अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर चुका है, लेकिन चूंकि लॉर्डशिप होती है हाई कोर्ट के पास भी, इसलिए कुछ कर नहीं सकते उनका। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि भाई हाई कोर्ट अपने आप को रेगुलेट करें, जजेस अपने आप को स्वयं में रेगुलेट करें। अगर वो स्वयं में रेगुलेट कर लेते हैं तो हमें इस तरह का कोई ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं कि उन्होंने इस दृष्टि से भी कहा होगा कि अगर मेरा ऑर्डर हमने कर दिया और हाई कोर्ट नहीं मानता है तो कर क्या लेंगे,
कर तो कुछ सकते नहीं, केवल डायरेक्शन ही दिया जा सकता है, केवल स्ट्रक्चर ही पास किया जा सकता है, बार बार हड़काया धमकाया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। जो परमानेंट जज हो गया हाई कोर्ट का, उसका कुछ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये चूंकि एक लीगल एनोमली है, इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में चीफ जस्टिस ने जो कहा कि आप अपने आप को रेगुलेट कर लीजिए, नहीं तो हम अगले हफ्ते ऑर्डर कर देंगे, हम ऑर्डर अगले हफ्ते या कुछ समय बाद हम ऑर्डर कर देंगे, एक पार्टिकुलर ऑर्डर कर देंगे कि जजेस को क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट स्वयं अपने आप को रेगुलेट करे। हालांकि एमिकस क्यूरे ने यह कहा कि जब से ये मैटर आया है तब से हाई कोर्टों ने अपने आप में सुधार किया है और ये अब ज़्यादा रिलायबल तरीके से दिख रहा है कि हाई कोर्ट उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो पीला पहन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड है, इसमें कोई गाइडलाइन जारी करता है तो लिटिगेशन के लिए, लिटिगेंट के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और उन खासतौर से क्रिमिनल केसेस में जिनकी सुनवाई हो चुकी है लेकिन फिर भी मामला पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में और वो व्यक्ति जेल में है, उनके लिए थोड़ा सुविधा हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।